नमस्कार। झारखंड में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, जहां वाद विवाद हो रहा है। आपको मालूम होगा, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि चुनाव होगा, तो अब लोग चुनाव में कूद चुके हैं। चुनाव की तैयारी चल रही है। हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले बार मुखिया चुने गए और चुनने के 1 साल बाद ही इन्होंने घोषणा कर दिया कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। इनके अनुसार चुनाव इनके लिए नहीं है और जो पद है उसके लायक ये नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस बार भी मैं स्वयं मौजूद था, जहां मैं देखा कि लोग इनसे आकर निवेदन कर रहे थे कि आप फिर से मुखिया के लिए नॉमिनेशन कराएं, आप मुखिया बन के आए ताकि आप इस क्षेत्र का सेवा कर सकें। आखिर क्या रहा है रीजन जो इन्होंने इस बार नॉमिनेशन नहीं कराया, जबकि यह सीट आरक्षित नहीं था? ये करा सकते थे, बावजूद इसके स्वेच्छा से इन्होंने छोड़ा है। अनेक प्रश्न हम इनसे लेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि आखिर कारण क्या रहा? नमस्कार। मैंने देखा जो मैं चाहता हूं मुखिया पद पाने के बाद, वो होने लायक नहीं है, क्योंकि उसके लिए इतना जाके विभाग को खुशामद करना पड़ता है जो असंभव हो जाता है। जैसे जिसे पेंशन मिलना चाहिए वो बार बार दर दर घूम रहे हैं, और जिसे आवास मिलना चाहिए उसको आवास नहीं बन रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने देखा जो एक एक चीज में ऊपर से नीचे तक क्या जो है वो पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन देख रहे हैं विभाग के अधीन रहना है। विभाग के अधीन छोड़कर आपको कुछ काम करना नहीं है, ना कर पाएंगे, जो हमें तो हजम नहीं हुआ। क्योंकि मैंने देखा कि मैं इस लाइन में रह के अगर जनता का दिल खुलकर सेवा न कर पाऊं, और जिसमें बार बार मुझे ऊपर से आदेश आएगा कि ये करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा, ऐसे में तो कैसे काम करेंगे? इसलिए मैंने सोच लिया जना ये पद तो मेरे लायक नहीं। मैं सचमुच के इस पद के मैं नालायक हूँ, मुखिया पद के, क्योंकि इस जमाना में यहाँ पर आने के लिए उसको एवरीडे प्रतिदिन ब्लॉक जाना पड़ेगा और विभाग से आदेश लेना पड़ेगा। और जो काम मैं सच्चा दिल से, सच्चा मन से कर पाऊं, उस काम को अगर मैं दिल से नहीं कर पाऊं तो दुख तो मुझे ही है। अब बस इसीलिए मैंने इस पर छोड़ दिया। जिस समय आपने चुनाव लड़ा था पिछला बार, उस समय क्या सपना था, क्या सोचकर आप चुनाव लड़े थे कि यदि हम जीत के आएंगे तो क्या करेंगे और क्या नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसे तो मैंने जो सोचा था सब तो नहीं मिला। बहुत गरीब का तो अभी भी पेंशन नहीं हुआ, बहुतों को अभी भी आवास नहीं मिला है। लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में जितना भी कर पाया सबको एकदम निस्वार्थ भाव से कराया, और जहां जहां गए सचमुच पंचायत में मुझे अपार प्रेम मिला। पंचायत वासी की तो मैं कभी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हर जनता, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे मेरे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मेरा कोई भी जाति से, मुझे अपार प्रेम मिला, अपार स्नेह मिला, और अभी भी मुझे वो लोग चाहते हैं। तो मैंने सोचा जो मैं पद में रह के मैं नहीं कर पाऊं, वो मैं बगैर पद के कर सकता हूं। आपके दुआ से, भगवान के दुआ से मुझे भगवान इतना दिया है कि मैं बगैर पद के कर सकता हूं, और कर भी रहा हूं। इस कितना कठिन रहा ये निर्णय लेना, क्योंकि जो आपने पिछले 5 या 6 साल में किया, लोग आपके यहाँ लगातार आ रहे थे, अभी भी लोग खड़ा हैं, तो ये निर्णय लेना कितना कठिन रहा कि हम नहीं लड़ेंगे? लोग को कैसे समझाए आप कि आप इस बार मुखिया का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज जितना भी कैंडिडेट खड़े हैं सबको मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, क्योंकि वो सभी मुझे आए और मेरे घर में हर दिन है जो बाबा आप खड़ा हो जाइए, हम लोग कोई खड़ा होने नहीं जा रहे हैं, आपको छोड़कर हम लोग किसी को वोट देने नहीं जा रहे हैं। हम बोले बेटा, मैं मुखिया नहीं बन के जो कर पाऊंगा वो मुखिया बन के मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। मेरा आश्रम है, देवता का मंदिर है, आप लोग के आश्रम में हर दिन स्वागत है। मैं वहां से जो कुछ कर पाऊंगा दिल से करूंगा। और पद में रहते हुए आदमी का होता है विश्वास, जो मुखिया पद में है ये कर पाएंगे, सचमुच वो पद नहीं कर पा रहे थे। जैसे ऐसा गरीब मेरे पास आया, हम जानते हैं कि उसका आवास तुरंत होना चाहिए, लेकिन उसका मैंने केवल एक ही फॉर्म भिजवाए थे जो उसको हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तभी मैंने सोच लिया ना इस पद में नहीं रहना है। तो जो पद रहते हुए मैं कुछ कर नहीं पाएंगे और ना कर पाऊंगा, तो उस पद में रह के क्या फायदा है? क्योंकि ऐसा आदमी को मैं लेके गया था जिसका सचमुच आवास होना चाहिए था।
तो आज के जमाना में तो हम देख रहे हैं कि हर किसी को वही चीज मिलता है जो अपने दिल से जो चाहते हैं। तो मेरा दिल में यही है कि मैं नहीं मुखिया रहते हुए मैं जो कर पाऊंगा, शायद मैं मुखिया रहते हुए नहीं कर पाऊंगा। पर्दे में रहकर हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप अभी देख रहे हैं पूजा सिंघल के बारे में, कहीं ना कहीं जो इतनी संपत्ति पकड़ी गई है, क्या उसका प्रभाव पंचायत पर भी होता है क्या? देखिए, पंचायत में अगर कोई लेन देन अगर करता है तो उसके ऊपर डर रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कार्यकाल में एक भी कहीं पर ऐसा केस नहीं है जहां पर मैं 1 रुपया भी लिया हूं, न केवल लेन देन मैं किया हूं। अब एक एक जनता से पूछ लीजिए गांव में जाकर, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने सबको बोला देखो बाबू, कभी भी पैसा लेन देन करो, पैसा लेन देन करने के बाद ये काम और खराब होगा। इसलिए मेरे पास आज तक कभी कोई ना इस बारे में आया है ना कोई कुछ बोला है। इसलिए किसी ने डिमांड किया था क्या कि अगर आप ये करेंगे, जिस तरह आपने अभी कहा कि जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, वो नहीं ले पाते हैं लाभ, जबकि सरकार की योजना है कि उसे लाभ दिया जाए, तो आपको कभी एहसास हुआ कि कहीं धन के अभाव में वो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और जो धनी है, जो योग्य नहीं है, वो लाभ लेते हैं? कभी एहसास हुआ है? नहीं, ऐसा तो एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि हम देखे जो किसी कारणवश नाम देखे लिस्ट में नहीं है, तो मैंने विभाग से पूछे जब सर इसका नाम, देखिए मुखिया जी इसका नाम जब नहीं है अभी, तो अभी हम इसको नहीं कर सकते, इसका नाम चढ़ेगा तो फिर करेंगे। इसलिए मैं सोचे जो तब ऐसा ही बात है, हो सकता है ऊपर से कोई नियम होगा, तो नियम सुने जिसका नाम चढ़ा है उसी का होगा। तो अगर जिसका नाम नहीं चढ़ा है उसको क्या देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? यही हमारा प्रश्न था विभाग से। विभाग भी बोले नहीं मुखिया जी होगा, बाद में होगा, ये अनादिकालीन नियम है, चलते रहेगा, जिसको नहीं हुआ है बाद में होगा। मैं भी इसलिए सोचे तब ठीक है भाई, दूसरा कोई करे मुखिया पद लेके, मैं इस पद में कभी रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना ऐसा गरीब को नहीं कर पाऊँ जिसको जो लायक है, मैं केवल हूँ। दोनों पहलू देखा जाता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। आपने नकारात्मक पहलू देखा कि आप चाहकर भी नहीं कर पाए, सकारात्मक पहलू को हम छूते हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट आपने महसूस किया जो आपको खुशी हुई कि बतौर मुखिया में कर पाया? हाँ, ये तो बात श्योर है, क्योंकि मुखिया रहते हुए मैंने गांव में बहुत पानी का किल्लत था, जो मेरा आयते में था वो हर जगह में मैंने अपना कोशिश से जितना हो सका कर पाया। जहाँ पर रोड नहीं था वो मेरे आयते में था, वो बना पाया। मुझे केवल आवास में ही दुख रहा, और जो देखे जो कोई एक ऐसा आदमी था जिसको सचमुच आवास मिलना चाहिए, उसके दुख से मैंने ये पद छोड़ दिया। नहीं, अब नहीं, मैं हो सके तो अपना घर से पैसा देकर बना दूंगा, लेकिन मैं पद रहते हुए नहीं। और अभी मारामारी चल रहा है, लोग लाखों खर्च कर रहे हैं और आपको मौका था, आपने छोड़ दिया। तो अगर हम कंक्लूड करें तो इस पद को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सच पूछा जाए तो ये पद तो बेशक उनके लिए है जो एवरीडे प्रतिदिन दौड़ धूप कर पाएगा, और दौड़ते हुए जिसका नहीं हुआ है विभाग को जाके अपना आवाज पहुंचाएगा, और उसके लिए वो जरूरत पड़ेगा तो ऊपर तक जा पाएगा। मेरे से वो संभव नहीं हुआ। सच पूछा जाए तो मैं उतना दौड़ धूप कर नहीं पाया, कुछ शारीरिक अस्वस्थता भी था मेरा, लेकिन इतना तो श्योर है कि जनता ने जो मुझे जो अपार स्नेह दिया, प्यार दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि आज तक मुझे किसी ने महसूस नहीं होने दिया कि उन लोग को मैं मुखिया हूँ। पिता जैसा सम्मान किया और मैं भी पुत्र जैसा सम्मान किया। दुख तो आता है, जितना सम्मान दे रहा है मैं मुखिया पद में फिर नहीं आ रहा हूँ, इसके लिए सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यार दिया, और एक टीचर को टीचर पद से हटा के वो लोग सभी आके मुझे गले लगाया, बोले मुखिया जी आपको मुखिया खड़ा होना है, और मुझे जिताए। और इस बार भी उन लोग सभी चाह रहे थे, लेकिन मैंने बोले ना, इस बार तो आप लोग कोई दूसरा कोई सुनिए। तो सभी ने दुखी मन से गया। अब शायद जो भी जीतेंगे मुझे उनसे पूरा समर्थन है, मैं आशीर्वाद करूंगा वो पंचायत में काम करे और गरीब को ठगे मत, किसी को लेन देन में ना फंसाए और ना लेन देन ना करे, क्योंकि किसी को ठग कर पैसा लेना तो कभी भोग नहीं होता है और ना भोग होगा। इसलिए हम सब मुखिया जी को करबद्ध निवेदन करूंगा, जो जीतेंगे कम से कम गरीब को ना ठगे, बस यही मेरा निवेदन है। अनंत शुभकामनाएं आपको, आपके आगे का समय खुशहाल बीते, यही मंगल कामना है। ये थे श्यामल चक्रवर्ती जी, जो धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के नगर कियारी पंचायत के मुखिया रहे। 6 साल तक लगातार इन्होंने सेवा दिया, और अभी आपने स्वयं सुना कि इन्होंने निर्णय लिया कि अब
चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां एक और पंचायती चुनाव में लोग लाखों खर्च कर देते हैं और अलग अलग तरह के दाव, बाहरी भीतरी, मुस्लिम, ऊंच नीच, तमाम दाव खेल रहे हैं ताकि हम चुनाव जीत जाएं। भाई को भाई से तोड़ने में भी लोग परहेज नहीं करते हैं, माँ को बेटे से अलग करने में लोग परहेज नहीं करते हैं। वहां ऐसे लोग जो इस राजनीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें दुख था कि जो सोचकर इनका जो विजन था वो इन्होंने पूरा नहीं कर पाया, इसलिए ये इस बार चुनाव नहीं लड़े। इसीलिए अपना देश महान है क्योंकि कुछ ईमानदार लोग आज भी बचे हैं। इन्होंने तो खुलकर नहीं बता पाए कि कारण क्या रहा है, क्योंकि प्रजातांत्रिक कुछ परेशानियां होती हैं जिसे साफ तौर पर बोला नहीं जाता है, लेकिन आप समझ सकती हैं कि स्थिति क्या रहा है पंचायत का। यदि पंचायत का स्थिति सही रहता तो आज पूजा सेंघल के घर में 19 करोड़ 31 लाख रुपए नहीं पकड़े जाते, क्योंकि मनरेगा का प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाता है। अब देखना होगा आने वाले समय में ऐसे कितने स्वच्छ ईमानदार लोग मुखिया बनते हैं और अपने पंचायत का सेवा करते हैं। अभी के लिए हमें दे अनुमति, दूसरी जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन व्यक्ति रहे हैं विशेष, उनसे जरूर हम आपको मिलाएंगे। नमस्कार। मैंने देखा जो मैं चाहता हूं मुखिया पद पाने के बाद वो होने लायक नहीं है, क्योंकि उसके लिए इतना जाके विभाग को खुशामद करना पड़ता है जो असंभव हो जाता है। जैसे जिसे पेंशन मिलना चाहिए वो बार बार दर दर घूम रहे हैं, और जिसे आवास मिलना चाहिए उसको आवास नहीं बन रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने देखा जो एक एक चीज में ऊपर से नीचे तक क्या जो है वो पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन देख रहे हैं विभाग के अधीन रहना है। विभाग के अधीन छोड़कर आपको कुछ काम करना नहीं है, ना कर पाएंगे, जो हमें तो हजम नहीं हुआ। क्योंकि मैंने देखा कि मैं इस लाइन में रह के अगर जनता का दिल खुलकर सेवा न कर पाऊं, और जिसमें बार बार मुझे ऊपर से आदेश आएगा कि ये करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा, ऐसे में तो कैसे काम करेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया जना ये पद तो मेरे लायक नहीं। मैं सचमुच के इस पद के मैं नालायक हूँ मुखिया पद के, क्योंकि इस जमाना में यहाँ पर आने के लिए उसको एवरीडे प्रतिदिन ब्लॉक जाना पड़ेगा और विभाग से आदेश लेना पड़ेगा, और जो काम मैं सच्चा दिल से सच्चा मन से कर पाऊं उस काम को अगर मैं दिल से नहीं कर पाऊं तो दुख तो मुझे ही है। अब बस इसीलिए मैंने इस पद छोड़ दिया। जिस समय आपने चुनाव लड़ा था पिछला बार, उस समय क्या सपना था, क्या सोचकर आप चुनाव लड़े थे कि यदि हम जीत के आएंगे तो क्या करेंगे और क्या नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसे तो मैंने जो सोचा था सब तो नहीं मिला। बहुत गरीब का तो अभी भी पेंशन नहीं हुआ, बहुतों को अभी भी आवास नहीं मिला है, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में जितना भी कर पाया सबको एकदम निस्वार्थ भाव से कराया, और जहां जहां गए सचमुच पंचायत में मुझे अपार प्रेम मिला। पंचायत वासी की तो मैं कभी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हर जनता, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे मेरे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मेरा कोई भी जाति से, मुझे अपार प्रेम मिला, अपार स्नेह मिला, और अभी भी मुझे वो लोग चाहते हैं। तो मैंने सोचा जो मैं पद में रह के मैं नहीं कर पाऊं वो मैं बगैर पद के कर सकता हूं। आपके दुआ से, भगवान के दुआ से मुझे भगवान इतना दिया है कि मैं बगैर पद के कर सकता हूं, और कर भी रहा हूं। इस कितना कठिन रहा ये निर्णय लेना, क्योंकि जो आपने पिछले 5 या 6 साल में किया, लोग आपके यहाँ लगातार आ रहे थे, अभी भी लोग खड़ा हैं, तो ये निर्णय लेना कितना कठिन रहा कि हम नहीं लड़ेंगे? लोग को कैसे समझाए आप कि आप इस बार मुखिया का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज जितना भी कैंडिडेट खड़े हैं सबको मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, क्योंकि वो सभी मुझे आए और मेरे घर में हर दिन है जो बाबा आप खड़ा हो जाइए, हम लोग कोई खड़ा होने नहीं जा रहे हैं, आपको छोड़कर हम लोग किसी को वोट देने नहीं जा रहे हैं। हम बोले बेटा मैं मुखिया नहीं बन के जो कर पाऊंगा वो मुखिया बन के मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। मेरा आश्रम है, देवता का मंदिर है, आप लोग के आश्रम में हर दिन स्वागत है, मैं वहां से जो कुछ कर पाऊंगा दिल से करूंगा। और पद में रहते हुए आदमी का होता है विश्वास जो मुखिया पद में है ये कर पाएंगे, सचमुच वो पद नहीं कर पा रहे थे। जैसे ऐसा गरीब मेरे पास आया, हम जानते हैं जिसको आवास तुरंत होना चाहिए, लेकिन उसका मैंने केवल एक ही फॉर्म भिजवाए थे कि उसको हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया।
तभी मैंने सोच लिया जो ना इस पद में नहीं रहना है। तो जो पद रहते हुए मैं कुछ कर नहीं पाएंगे, आधा कर पाऊंगा, तो उस पद में रह के क्या फायदा है। क्योंकि ऐसा आदमी को मैं लेके गया था जिसका सचमुच आवास होना चाहिए था। तो आज के जमाना में तो हम देख रहे हैं कि हर किसी को वही चीज मिलता है जो अपने दिल से जो चाहते हैं। तो मेरा दिल में यही है कि मैं नहीं मुखिया रहते हुए मैं जो कर पाऊंगा, शायद मैं मुखिया रहते हुए नहीं कर पाऊंगा। पर्दे में रहकर हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप अभी देख रहे हैं पूजा सिंघल के बारे में, कहीं ना कहीं जो इतनी संपत्ति पकड़ी गई है, क्या उसका प्रभाव पंचायत पर भी होता है क्या? देखिए, पंचायत में अगर कोई लेन देन अगर करता है तो उसके ऊपर डर रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कार्यकाल में एक भी कहीं पर ऐसा केस नहीं है जहां पर मैं 1 रुपया भी लिया हूं, न केवल लेन देन मैं किया हूं। अब एक जनता से पूछ लीजिए गांव में जाकर, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि मैंने सबको बोला, देखो बाबू, कभी भी पैसा लेन देन करो, पैसा लेन देन करने के बाद ये काम और खराब होगा। इसलिए मेरे पास आज तक कभी कोई ना इस बारे में आया है, ना कोई कुछ बोला है। इसलिए किसी ने डिमांड किया था क्या कि अगर आप ये करेंगे, जिस तरह आपने अभी कहा कि जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, वो नहीं ले पाते हैं लाभ, जबकि सरकार की योजना है कि उसे लाभ दिया जाए, तो आपको कभी एहसास हुआ कि कहीं धन के अभाव में वो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और जो धनी है, जो योग्य नहीं है, वो लाभ लेते हैं? कभी एहसास हुआ? नहीं, ऐसा तो एहसास नहीं हुआ है। क्योंकि हम देखे जो किसी कारणवश नाम देखे लिस्ट में नहीं है, तो मैंने विभाग से पूछे जब सर इसका नाम, तो देखिए मुखिया जी, इसका नाम जब वो नहीं है अभी, तो अभी हम इसको नहीं कर सकते, इसका नाम चढ़ेगा तो फिर करेंगे। इसलिए मैं सोचे जो तब ऐसा ही बात है, हो सकता है ऊपर से कोई नियम होगा, तो नियम सुने, जिसका नाम चढ़ा है उसी का होगा। तो अगर जिसका नाम नहीं चढ़ा है उसको क्या देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? यही हमारा प्रश्न था विभाग से। विभाग भी बोले नहीं मुखिया जी, होगा, बाद में होगा, ये अनादिकालीन नियम है, चलते रहेगा, जिसको नहीं हुआ है बाद में होगा। मैं भी इसलिए सोचे तब ठीक है भाई, दूसरा कोई करे मुखिया पद लेके, मैं इस पद में कभी रहने वाला नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं अपना ऐसा गरीब को नहीं कर पाऊँ जिसको जो लायक है, मैं केवल हूँ। दोनों पहलू देखा जाता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। आपने नकारात्मक पहलू देखा कि आप चाहकर भी नहीं कर पाए, सकारात्मक पहलू को हम छूते हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट आपने महसूस किया जो आपको खुशी हुई कि बतौर मुखिया में कर पाया? हाँ, ये तो बात श्योर है, क्योंकि मुखिया रहते हुए मैंने गांव में बहुत पानी का किल्लत था। जो मेरा आयते में था वो हर जगह में मैंने अपना कोशिश से जितना हो सका कर पाया। जहाँ पर रोड नहीं था वो मेरे आयते में था, वो बना पाया। मुझे केवल आवास में ही दुख रहा, और जो देखे जो कोई एक ऐसा आदमी था जिसको सचमुच आवास मिलना चाहिए, उसके दुख से मैंने ये पद छोड़ दिया। नहीं, अब नहीं, मैं हो सके तो अपना घर से पैसा देकर बना दूंगा, लेकिन मैं पद रहते हुए नहीं। और अभी मारामारी चल रहा है, लोग लाखों खर्च कर रहे हैं और आपको मौका था, आपने छोड़ दिया। तो अगर हम कंक्लूड करें तो इस पद को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सच पूछा जाए तो ये पद तो बेशक उनके लिए है जो एवरीडे प्रतिदिन दौड़ धूप कर पाएगा, और दौड़ते हुए जिसका नहीं हुआ है विभाग को जाके अपना आवाज पहुंचाएगा, और उसके लिए वो जरूरत पड़ेगा तो ऊपर तक जा पाएगा। मेरे से वो संभव नहीं हुआ। सच पूछा जाए तो मैं उतना दौड़ धूप कर नहीं पाया, कुछ शारीरिक असुविधा भी था मेरा। लेकिन इतना तो श्योर है कि जनता ने मुझे जो अपार स्नेह दिया, प्यार दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि आज तक मुझे किसी ने महसूस नहीं होने दिया कि उन लोग को मैं मुखिया हूँ। पिता जैसा सम्मान किया और मैं भी पुत्र जैसा सम्मान किया। दुख तो आता है, जितना सम्मान दे रहा है मैं मुखिया पद में फिर नहीं आ रहा हूँ, इसके लिए सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यार दिया, और एक टीचर को टीचर पद से हटा के वो लोग सभी आके मुझे गले लगाया, बोले मुखिया जी आपको मुखिया खड़ा होना है, और मुझे जिताए। और इस बार भी उन लोग सभी चाह रहे थे, लेकिन मैंने बोले ना, इस बार तो आप लोग कोई दूसरा कोई सुनिए। तो सभी ने दुखी मन से गया। अब शायद जो भी जीतेंगे मुझे उनसे पूरा समर्थन है, मैं आशीर्वाद करूंगा वो पंचायत में काम करे और गरीब को ठगे मत, किसी को लेन देन में ना फंसाए और ना लेन देन ना करे। क्योंकि किसी को ठग कर पैसा लेना तो कभी भोग नहीं होता है और ना भोग होगा। इसलिए हम सब मुखिया जी को करबद्ध निवेदन करूंगा, जो जीतेंगे कम से कम गरीब को ना ठगे, बस यही मेरा निवेदन है। अनंत शुभकामनाएं आपको, आपके आगे का समय खुशहाल बीते, यही मंगल कामना है।
ये थे श्यामल चक्रवर्ती जी, जो धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के नगर कियारी पंचायत के मुखिया रहे। 6 साल तक लगातार इन्होंने सेवा दिया और अभी आपने स्वयं सुना कि इन्होंने निर्णय लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां एक और पंचायती चुनाव में लोग लाखों खर्च कर देते हैं और अलग अलग तरह के दाव, बाहरी भीतरी, मुस्लिम, ऊंच नीच, तमाम दाव खेल रहे हैं ताकि हम चुनाव जीत जाएं। भाई को भाई से तोड़ने में भी लोग परहेज नहीं करते हैं, माँ को बेटे से अलग करने में लोग परहेज नहीं करते हैं। वहां ऐसे लोग जो इस राजनीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें दुख था कि जो सोचकर इनका जो विजन था वो इन्होंने पूरा नहीं कर पाया, इसलिए ये इस बार चुनाव नहीं लड़े। इसीलिए अपना देश महान है, क्योंकि कुछ ईमानदार लोग आज भी बचे हैं। इन्होंने तो खुलकर नहीं बता पाए कि कारण क्या रहा है, क्योंकि प्रजातांत्रिक कुछ परेशानियां होती हैं जिसे साफ तौर पर बोला नहीं जाता है। लेकिन आप समझ सकती हैं कि स्थिति क्या रहा है पंचायत का। यदि पंचायत का स्थिति सही रहता तो आज पूजा सेंघल के घर में 19 करोड़ 31 लाख रुपए नहीं पकड़े जाते, क्योंकि मनरेगा का प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाता है। अब देखना होगा आने वाले समय में ऐसे कितने स्वच्छ ईमानदार लोग मुखिया बनते हैं और अपने पंचायत का सेवा करते हैं। अभी के लिए हमें दे अनुमति, दूसरी जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन व्यक्ति रहे हैं विशेष, उनसे जरूर हम आपको मिलाएंगे। नमस्कार।